नमस्कारम। आज मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि अब हमारी लाइफ बहुत बिज़ी रहती है, फिर भी हम ध्यान जिसको कहते हैं मेडिटेशन 24 आवर कैसे कर सकते हैं। एकदम आपको ये नियम बनाना चाहिए कि आपको एटलीस्ट मॉर्निंग में तो मतलब मेडिटेशन करना ही चाहिए। मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम अगर लेके चलते हैं जॉब लाइफ में तो 1 आवर। और मैंने ये चीज़ खुद से नहीं सीखी, मैं जहाँ से सीखती हूँ वो मैं बताती हूँ कि मेरा मानना है कि आप कहीं से भी, किसी भी इंसान से, किसी भी सोच से, किसी भी साधना से सीखते हो तो उसका रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि चोरी करना पाप है, उस पे अपना नाम चिपकाना पाप है। तो इस चीज़ को मैंने अपनी विपश्यना की साधना से सीखा। विपश्यना की साधना से सीखा, उसमें ये बताया जाता है कि मतलब कि आप सोते जगते उठते कैसे 24 आवर ध्यान की मुद्रा में रह सकते हो। उसमें केवल अपने सांसों को देखना सिखाया जाता है। बस देखो, अपनी सांसों को देखो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। वो इमोशन, सांसों का मतलब इमोशन वेव जो तुम्हारी लाइफ में घटित हो रहा है, तुम्हारे अंदर दो व्यक्ति हैं, उसको देखो। वो तो होता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, कितने इन्वॉल्व हो तुम। अगर तुम चल भी रहे हो तो तुम्हारे कदम जब ज़मीन पे पड़ रहे हैं, क्या तुमको एहसास हो रहा है? तुम कुछ भी कर रहे हो, क्या तुम उसको देखते हुए कर पा रहे हो? आप तुम दर्शक बनो अपनी ज़िंदगी के। तुम अपनी ज़िंदगी के दर्शक बनो कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम देखते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते हो ना, इसी को कहते हैं मेडिटेशन। इसी को कहते हैं 24 आवर आप मेडिटेशन के फॉर्म में रहते हो, क्योंकि विपासना के रूल को मैं फॉलो करती हूँ। मॉर्निंग में 1 आवर मेडिटेशन एंड इवनिंग में रात में सोने से पहले 1 घंटे मेडिटेशन। ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसके पीछे रीज़न है कि हम अपने विपासना की साधना 10 दिन की होती है, 20 डेज़ की होती है, एंड शॉर्ट वाला भी होता है, 3 डेज़ होता है, एंड 1 डेज़ होता है। और मैंने 10 दिन की साधनाएँ की हैं, और एक शॉर्ट वाला मैंने 10 दिन की साधनाएँ मैंने 1 2 3 शिविर किया है मैंने, क्योंकि लाइफ इतनी बिज़ी है कि मैं बहुत चाहती हूँ 10 दिन का मतलब 15 दिन निकालना, और इतनी बिज़ी शेड्यूल में मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। और अभी लाइफ की चीज़ें कुछ प्रायोरिटी है, बट मैं अपनी इस लाइफ में विपासना की ही लाइफ में रहती हूँ। वो कैसे? अ, मैं अगर चलती भी हूँ, मैं चीज़ों अपनी चीज़ें लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसको मैं देखती हूँ। ये वेव आया, जैसे कि अभी मैं अपने घर पे बात कर रही थी, तो बात करके अच्छा लगा, दीदी से बात करके अच्छा लगा। तो वो जो वेव निकली ना, बात करके अच्छा लगा। तो मैं, मेरे को देखने की प्रैक्टिस है, बचपन से थी, बट शार्पनेस इस विपासना से आई है। जो जो होता है वो हकीकत बोलूँगी। तो जब मेरे को अच्छा लगा तो मैं उस सवाल की तलाश में अब निकल गई कि आखिर मुझे प्लेज़र क्यों फ़ील हुआ? मुझे अच्छा क्यों लगा? बहन से बात करके मुझे अच्छा क्यों लगा? मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? मैं तो मैं इसकी तलाश करना चाहती हूँ कि अच्छा क्यों लग रहा है, कि मेरा मानना है कि मैं अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ, मेरा चीज़ें हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ। अपनी हॉबीज़, अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपनी लाइफ में जो मैं अचीव करना चाहती हूँ उसको करते हुए मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। मैं अकेले रहती हूँ, मेरे भाई-बहन भी साथ में रहते हैं, लेकिन वो भी अपनी जॉब में बिज़ी हैं, मैं अपनी दूसरी लाइफ़ में बिज़ी हूँ, मैं भी अपनी जॉब में बिज़ी हूँ। तो हमारा मिलना, एक ही घर के अंदर रह के हमारा मिलना नहीं होता, हम एक-दूसरे की शक्ल तक नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मैं अपने फ्लैट में, मेरी हैबिट है, फ्लैट मतलब मेरा रूम है, मैं अपने रूम में ही रहती हूँ। मैं मॉर्निंग में उठ के सारे पानी-वानी इकट्ठा करके मैं अपने रूम में हो जाती हूँ, और फिर जब वो ऑफ़िस सब चले जाते हैं तो फिर मेरे को लंच का टाइम होता है, फिर लंच के लिए मैं निकलती हूँ। फिर जब वो सब ऑफ़िस से आने वाले होते हैं तब तक मैं सब कुछ अपना अगर मैं रात नाइट में वर्कआउट करती हूँ तो वर्कआउट के टाइम वो दिखते हैं, वरना अगर वर्कआउट जिस दिन नहीं करूँगी उस दिन तो मिलते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से मेरी लाइफ़ है। तो मुझे यहाँ पे लोग कहते हैं बोरियत होता है, तो मुझे बोरियत नहीं होता है, मुझे हैप्पी फ़ील होता है। मेरी एनर्जी सेंट्रलाइज़ होती है, क्योंकि मैं खुद को देखती रहती हूँ, मैं इसीलिए मुझे बोरियत नहीं होता। मैं 24 आवर मेडिटेशन के फॉर्म में रहती हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होता है। लेकिन
जब मैंने बात किया तो मुझे अच्छा लगा, प्लेज़र फ़ील हुआ, खुशी हुई। तो इसका सवाल का जवाब आज नहीं तो कल मेरी इनर वॉइस देगी, जो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। मुझे जानना है, मुझे जानना है ये वेव क्यों उठी। तो चलो ये दूसरी बात है। तो 24 आवर जब आप अपना ग्लास उठा रहे हो, हाँ, इसमें होता है कि इसमें आप स्लो मोशन में होने चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर आप बहुत सारी चीज़ें स्लो मोशन में करोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत जल्दी, टाइम नहीं है, मैं तो जल्दी करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें स्लो मोशन में भी आप करोगे। हाँ, आराम से स्लो मोशन में करोगे, चीज़ों को रखोगे, तो वो मेडिटेशन होता है। वो बहुत जल्दी करोगे तो आपको नहीं होगा। जब स्लो मोशन में करने लगते हो चीज़ों को, चलना भी होता है, तो आपका ध्यान मुद्रा में आप रहते हो। आराम से चलो, आहिस्ते-आहिस्ते चलो, तो आप अपने आप में रहते हो इस तरीके से 24। और जब आप सोने भी जाते हो, जैसे कई लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, तो मैं स्ट्रेट सोती हूँ, स्ट्रेट, यही सबसे सही तरीका होता है। बेड पे जाओ, अपने हाथ-पाँव को एकदम फ्री छोड़ दो। मोबाइल को हमेशा मैं ऑफ करके, डेटा ऑफ करके सोती हूँ, फ्लाइट मोड ऑन करके सोती हूँ, क्योंकि घर में अगर कोई है तो कुछ ज़रूरत भी होगा तो अदर फैमिली मेंबर पे कोई भी घर से कॉल आ सकती है। मेरा रूल होता है, मोबाइल अपने से दूर रखती हूँ, डेटा ऑफ करके रखती हूँ, सोते वक़्त रूल है मोबाइल नहीं टच करना। तो मैं फ्री होके अपनी बॉडी को फ्री कर देती हूँ और बस साँसों को देखती हूँ। साँसों को देखती हूँ और फिर ऑटोमेटिक नींद आ जाता है। अगर जिस दिन साँसों को मैं नहीं देखती, उस दिन मुझे नींद नहीं आती है। ये भी है, कभी मुझे साँसों को देखने का मन नहीं होता है तो नींद, जिस दिन मेरा शेड्यूल नहीं फ़ॉलो होता है, उस दिन मैं नहीं सो पाती हूँ उस दिन। तो साँसों को देखते हुए सो लेती हूँ, बॉडी को रिलैक्स, और यूँ चुटकियों में नींद आती है। अब पहले मेरी करवट लेके सोने की आदत थी, पिटकुइयाँ जिसको कहते हैं, पैर फेंक के सोने की आदत थी, बट मैं अब वैसे नहीं सोती हूँ। मैं जब अपने आप को फ्री होके, अपनी बॉडी को फ्री कर देती हूँ और साँसों को देखती हूँ, या तो अगर साँसों को नहीं देखने का मन होता है तो अपनी आइज़ भौहों के बीच में रख लेती हूँ, तो मुझे ब्रह्मांड दिखता है। मुझे तारे-सितारे दिखते हैं अपने इस पे। अब क्यों दिखते हैं, ये बचपन से दिखते हैं, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेट है, मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मुझे लालच में नहीं जाना, मैं अपनी साधना में हूँ। मुझे नहीं कि मुझे शक्ति चाहिए, ये चाहिए, मुझे ऐसा कुछ भी लालच नहीं है। मुझे भगवान से अपने प्रेम है। क्या है, तो मेरे अंकल जो हैं शास्त्री हैं और वो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, जिनके फ्लैट में रहती हूँ। तो मैंने अंकल से ये बात शेयर की, क्योंकि वो इसी की पढ़ाई किए हैं, उनका अपना दिल्ली में अच्छा खासा भव्य मंदिर भी है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी यहाँ की चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं। तो मैंने कहा अंकल नीचे से एक्टिवेट होता है, जो आज तक मैंने थ्योरी देखी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हृदय चक्र कभी एक्टिवेट हो जाता है, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, तब उसमें तुम बहुत साधना में तल्लीन हो जाओगी तो वो तुमको दिखेगा, ज़रूरी नहीं है सीरियल वाइज हो। तो मैंने कहा मे भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा दिखता है। मेरी इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन मैं इसके पीछे कभी जाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं एकदम ट्रैवल करने लगती हूँ यूनिवर्स में। छोड़ो, वो भी नॉर्मल बहुत लोगों को होता है, मेरे को नहीं, बहुत लोगों को ऐसा होता है, जो स्पिरिचुअल, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये सब सिंबल है। तो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कंक्लूड फॉर्म में, कि आप 24 आवर जब अपने आप को देखोगे, आप एक दर्शक बन के खुद को देखोगे, तो इसी को कहते हैं मेडिटेशन। और जहाँ हो सके बेशक आप तेज़ काम करो, टाइम नहीं है, लेकिन जहाँ हो सके कि आप रिलैक्स हो, धीरे हो, अपने आप को, अपने हर एक तरंगों को, अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को फ़ील करने का मन कर रहा है, तो उस वक्त आप ज़रूर फ़ील करिए, आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप फिर यूँ बोर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं अपने रूम में भी रहती हूँ, मेरी कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में अच्छे फ्रेंड्स मिलते नहीं हैं, और लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट करो। और मेरी संगति हमेशा बड़े बुजुर्गों की होती है, अंकल आंटियों की होती है। और मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में अंकल आंटी, मेरे एज से काफ़ी बड़े दीदी भैया, इन लोगों का नंबर सेंड है। मेरे एज ग्रुप के लोगों का नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे एज ग्रुप के लोग जैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं, मैं उसकी फॉलोअर नहीं हूँ। मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन मैं अंदर से स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल हूँ। यस, मैं मॉडर्न कपड़े पहन सकती हूँ, लेकिन प्लेस के अकॉर्डिंग पहनती हूँ, और मेरी सोच लोगों से मैच नहीं करती, इसलिए मैं थोड़ा सा हाय हेलो तक ही रखती हूँ, ज़्यादा विशेष रखती नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि 24 आवर मेडिटेशन आप कैसे करते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी क्यों आई हैं। मैं खुद में अकेले रहती हूँ, मैं बोर नहीं होती हूँ, मैं मूवी नहीं देखती हूँ, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बस गाने सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे डांस करना पसंद है, मैं डांस करती हूँ, मैं गाने गाती हूँ, और
मेरे पास बहुत सारी हॉबी है, मैं तो वो सारी चीज़ें करती हूँ। क्यों क्यों कर पाती हूँ, क्यों एनर्जेटिक रहती हूँ? क्योंकि मैं 24 आवर इस तरीके से मेडिटेट के फॉर्म में रहती हूँ, उसका बेनिफिट मुझे मिलता है। मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मैं ही खुद ही उसको सॉल्व करती हूँ। और कुछ तलाश करनी होती है तो मैं खुद मेरी तलाश पे मेरी इनर वाइज़ मैं उस अपनी इनर वाइज़ के साथ निकल लेती हूँ कि आखिर बात करके मैं हैप्पी हूँ, मैं मानती हूँ मैं हैप्पी हूँ, तो किसी से बात करके मेरे को खुशी इतनी क्यों फ़ील हो रही है? तो वो मुझे जानना है। और तो मेरे पास ऐसे नए-नए सवाल होते हैं और ये नए-नए सवाल, नए-नए ज्ञान आपको 24 आवर ऐसे मेडिटेट करके ही आएगा। और हाँ, ठीक है, आज की दुनिया में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं भी तो इसी दुनिया की हूँ, इसी एरा की हूँ, तो मैं तो कर रही हूँ। तो मेरे जैसे अगर कोई सोच रखता है तो वो भी कर सकता है। और मैं सोशल मीडिया नहीं चलाती हूँ, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, बस अपने चीज़ों को स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रैक करने के लिए। मैं सब्सक्राइबर और व्यू के चक्कर में नहीं चलाती हूँ, मुझे अपनी जर्नी को ट्रैक करना है। मेरे को हार्ड डिस्क से बेटर मुझे अपना यूट्यूब लगा, तो इसलिए मैं करती हूँ। तो इस वजह से यूट्यूब मैंने चूज़ किया, इंस्टा और एफबी नहीं चूज़ किया। मुझे वो प्लेटफॉर्म पसंद नहीं है। मुझे वो जो वो प्लेटफॉर्म बस हाँ, अच्छा है, बेटर है, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने उस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप वीडियो लंबी हो गई है, इस तरीके से आप 24 आवर मैं इतनी लंबी वीडियो इसलिए शेयर की, अपनी लाइफ को इसलिए बताई क्योंकि मैं ऐसे जीती हूँ। इस मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कैसे जी लेती हूँ। मेरा फ़ोन कभी रिंगिंग होता नहीं है, बहुत रेयर रिंगिंग होता है। रिंगिंग तभी होता है जब मेरी किसी फ्रेंड्स को मेरे फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना होता है, उनको मुझसे बात करनी होती है, तो इस वजह से मेरी रिंगिंग होती है, वरना मेरी रिंगिंग नहीं होती है। हाँ, हाँ, हाल-चाल के लिए भी रिंगिंग होती है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं उनको बता रखी हूँ कि मेरा हाल-चाल मत लो आप, मेरे को बात करना आप पसंद नहीं है ज़्यादा। तो उनको जब ज़रूरत होता है अपना, या लगता है नहीं बहुत दिन हो गया, मम्मी-पापा को लगता है बहुत दिन हो गया, बेटी है, तो रिंगिंग हो जाता है। तो मैंने मना कर रखा है, मेरी रिंगिंग प्लीज़ मत किया करो आप, मुझे डेली बात करना पसंद नहीं है। तो ये ऐसा है क्योंकि मैं 24 आवर मेडिटेट में रहती हूँ। और आप देखोगे आपके अंदर ठहराव आने लगेगा, आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन दिखेगा अगर आप कहीं भी बहुत ही गज़ब का बेनिफिट दिखता है यार, बहुत ही, बहुत ही मैं इसको शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं स्पीचलेस हूँ। व्हाई? क्योंकि ये सबकी अपनी फीलिंग है। आप कितनी तल्लीनता के साथ इस साधना को 24 आवर मेडिटेट कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है। मेरा है कि मैं भी कोई भी काम करती हूँ तो बहुत ही सीरियसली करती हूँ, मेरी लाइफ़ की बचपन का रोल है। अगर मुझे ये काम करना है तो फुल डेडिकेशन के साथ करना है, आधा-अधूरा काम मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? तो नमस्कारम। तो 24 आवर मेडिटेट करने के ये सब फ़ायदे हैं और हर एक इंसान को करना चाहिए। और जब आप इसका रस पका पान कर लोगे ना, तो अछूते फिर आपको लगेगा ये दुनिया में जो लोग भाग रहे हैं, कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा और एक बेहतर इंसान की तरफ आप जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रो होता है, रियली ग्रो होता है। तो मैंने अपना एग्ज़ाम्पल बताया और मैं अपनी आप को बहुत ही सक्सेसफुल मानती हूँ, मैं हूँ। क्योंकि मेरे से मैक्सिमम लोग इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि वो मोटिवेट होना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होता है। तो मैं भी खुद कभी-कभार आश्चर्य करती हूँ कि इतने मतलब मेरे एज से काफ़ी बड़े लोग हैं, फिर भी मैं उनको जिन्होंने दुनिया देखी, मैं तो इस फ्लैट में कैद हूँ। मैंने कैद नहीं किया है बट मेरे को बाहर जाना पसंद नहीं है। या मुझे क्योंकि मैं इतना बिज़ी रहती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं होता मैं बाहर जाऊँ, तो यही बात है। तो अगर आप ऐसे रहोगे ना, तो आप कोई प्रण करोगे, कोई संकल्प करोगे, तो बहुत ईज़िली उसको अचीव कर सकते हो। नमस्कारम, नमस्कारम, नमस्कारम।